टुडे वी आर गोइंग टू लर्न राहु इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज हम जो राहु के बारे में पढ़ेंगे। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एस्ट्रोलॉजी बिकॉज वन ऑफ द टॉपेस्ट मोस्ट मिस्चिफ मेकर या मिराकल्स मेकर। राहु अच्छा भी है बुरा भी है। हाँ, तो राहु जिंदगी की वो ग्रह मान है जो आपके जिंदगी के बार बार जो प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आती है। हम बोलते हैं ना, अरे बाल बाल बच गए पता नहीं है। अरे इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मुझे इसका कोई समझ ही नहीं आ रहा कि वाई समथिंग इज रॉन्ग। मुझे करनी हो गया, किसने कुछ गलत कर दिया, नजर दोष हो गया, किसी ने कुछ अपना बुरा कर दिया, शराब दे दिया, कर्ज कर दिया। एनीथिंग विच कैन नॉट फाइंड लॉजिक, जिसमें आपको कोई तर्क समझ में नहीं आता है, लेकिन आप एक के पीछे प्रॉब्लम से प्रॉब्लम फेस किए जा रहे हैं। वो सब अंडर कैटेगरी ऑल मिस्टीरियस हैपनिंग, हॉरर इन लाइफ। हॉरर से मतलब आपके प्रॉब्लम्स इन लाइफ, ऑल ट्रबल्स इन लाइफ, बट अनएक्सप्लेन्ड मिस्टीरियस हैपनिंग्स जिसके कोई आगे पीछे हाथ पैर सिर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। बट यू आर फेसिंग द बैड टाइम्स, यू आर डूइंग एवरीथिंग गुड, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और सबसे बुरी बात, आपके आसपास के लोग, हाँ, आपसे लेस टैलेंटेड, लेस अपना नॉलेज रखने वाले, लेस फॉर्चुनेट, वो हंसते हंसते आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यू हैव एवरीथिंग इन लाइफ, यू आर लूजिंग एवरीथिंग। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, दे एवरीथिंग, पोजीशन, सक्सेस, मनी, स्टेटस, अपना मेटेरियलिस्टिक, सब चीज मिल रहा है। और आप देख देख के, राहु है ना, ये वो इच्छा है, वो अतृप्त इच्छा है जिसकी तमन्ना आप पिछले जन्म से लेके आए हो। पिछले एक जन्म नहीं, पिछले एक दो तीन एन नंबर ऑफ जन्म से लेके आ रहे हो, जो इस जन्म में वो उसकी तृप्ति करने के लिए। राहु इज दैट अनफुलफिल्ड डिजायर्स, अनफुलफिल्ड डिजायर, अतृप्त इच्छाएं जो आपको खुद को पता नहीं है कि वो क्या है। लेकिन पत्रिका में आप राहु को जहां भी देखोगे, वो जो स्थान है, वो स्थान से रिलेटेड वो आपके अतृप्त इच्छा के बारे में काफी कुछ बता देगा। जैसे आदित्य आपका सेकंड हाउस, यू वांट योर फैमिली टू सब अपना डू वेरी वेल, यू वांट योर फैमिली टू प्रॉस्पर, मनी टू चे मनी टू ग्रो। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके सेकंड हाउस के अंदर जिधर राहु बैठा हुआ है, वो चीज को लेके आप जिंदगी भर मेहनत करके रहोगे और उसके पीछे भागते रहेगी, और वो चीज आपसे दूर होती रहेगी, कभी आपके हाथ में आएगी। पैसा शॉर्टेज रहेगा, पैसा जमा करती रहेगी, अचानक खर्च हो जाएगा, फैमिली को सुख ना बैलेंस करी जाओगी, फैमिली सुनेगा नहीं। हाँ, आपकी चिड़चिड़ बढ़ाएगी, इसकी वजह से आपकी अपना भाषा में आपका गुस्सा, एग्रेशन, ये बहुत बढ़ते रहेगा आपका। सर मेरा सर मेरा राहु थर्ड में है, मंगल राहु ना। आपका मंगल राहु थर्ड में, आज गोचर में सेकंड है ना। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। गोचर का भी मैंने देखना गोचर मुझे पड़ता है, पता है। गोचर भी मुझे देखना पता नहीं है ना पड़ता है। सर, कैसे देखते ये हैं। साल डेढ़ साल का चल रहा है। हाँ, थर्ड राहु के अंदर आपके भाई बहनों के साथ रिलेशन अपना फुल्ली मार लो। अगर अच्छे भी रहेंगे तो वो आगे चल के आपका पीड़ा का कारक बनने वाले हैं, या उनकी जिंदगी में पीड़ा ही पीड़ा मिलने वाली है, या उनकी जिंदगी में एक्सीडेंट मिलेंगे अगर राहु मंगल है तो। आर्ग्यूमेंट को हमेशा कोई ना कोई चलता रहेगा। आज अच्छा है, और जब आप सोचते रहेंगे सब अच्छा है, तभी आपको झटका दे देगा वो। राहु इज अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट नहीं, सडन। राहु इज सडन। राहु खड़ा उसके अंदर बहुत अच्छा माना गया। आप बहुत मेहनती हो, बहुत अपना पराश्रमी है, बहुत ताकत है, सब कुछ है, रिसोर्सेस नहीं। हम्म। आप किसी चीज से बंध गए, क्यों बंध गए? खड़ा उसका त्रिकोण कौन सा है? 3 7 11। 11 आपकी इच्छाएं, डिजायर से, राहु उसका कारक है, इच्छाएं बहुत है। शादी के बाद इफ यू आर अनलकी, तो शादी के बाद आपका सब चीज रुक जाएगा, क्योंकि सेवेंथ हाउस एक्टिवेट हो गया। आए बात समझ में? तो आपको राहु जो है अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल मास्टर है। आपको समाज के बनाए हुए नियम के बाहर जाके काम करना पड़ेगा। राहु जहां भी आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है, हाँ, वो आपके स्ट्रॉन्ग डिजायर है जो पास्ट
हाँ, मेनी लाइफ्स चलते आ रहा है। हो सकता है 10 इच्छाएं रहेगी तो एक दो इच्छा इस उम्र में मैनिफेस्ट करने की सोचेगी, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसमेंट। अभी आपका 1 नंबर के अंदर है, राइट? अदिति जी, हाँ जी सर। मेष राशि में है ना? हाँ जी सर, मेष राशि में। तो मेष राशि काल पुरुष के अंदर फर्स्ट हाउस में आता है, और थर्ड, फर्स्ट हाउस में सर। ये भी मंगल है। मंगल इधर स्ट्रांग हो गया। राहु और मंगल हाँ क्या जी। है? हाँ, ये एटम बॉम्ब है। तो आप देखिए थर्ड हाउस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, दैट इज द रीजन आप इंग्लिश में मास्टर हो, कम्युनिकेशन स्किल्स करती हो, सॉफ्ट स्किल्स सिखाती हो। मैंने आपको जबरदस्ती करी थी कि आप वो पहला चालू करो, देन यू स्टॉक एनीथिंग एल्स। कि राहु इज सर अ, कर दिया स्टार्ट सर। तो वही है ना, राहु इज, आपके कहने भी गया सर, आपने डांटा था ना तभी गया। वही है ना, आप प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हो, लेकिन जो एक्टिवेशन करना है, जब तक वो एक्टिवेशन करेंगे नहीं तो राहु मंगल आपको बहुत एग्रेशन बना डालेगा। आपका कम्युनिकेशन में बहुत गुस्सा आ जाएगा, आप सीधे तरह से बात ही नहीं कर पाओगे, आप बैलेंस नहीं हो पाओगे। आज भाई समझ में आए? तो ये राहु मंगल है ना, ये सादा नहीं है, बहुत हैवी है। हाँ, राहु अनसीन है। और एक याद रखना, राहु माइंड गेम्स खेलता है, ये सिर्फ आपके दिमाग में है। ओके, राहु अटैचमेंट का कारक है। हाँ, ये सिर्फ मेटरलिस्टिक, भौतिक सुख, एम्बिशन के बारे में विचार करता है। आई वॉन्ट डिजायर, आई वॉन्ट डिजायर, इसी चीज का उसकी लालसा है। तो ये मेटरलिस्टिक है, प्योर मेटरलिस्टिक। हाँ, और ये बहुत अनयूजुअल, अनस्ट्रेंज मैनर में, ये अनऑर्थोडॉक्स है, ये विद्रोही है, रिबेलियन इन नेचर। ये रूल्स फॉलो नहीं करता है, ये रूल्स मॉडिफाई करता है, रिफ्रेम करता है, रिफ्रेम एज पर द टुडेज टाइम। समय के साथ वो रूल्स बदलने के विचार करता है। वो ओल्ड रूल्स को तोड़ के नए रूल्स तैयार करता है, नया सिस्टम तैयार करता है। हाँ, विथ साइंटिफिक। राहु कुंभ राशि का स्वामी है। हाँ, राहु छल का कारण है, छल, मोह का कारण है, और माया, भ्रम, धोखा, और भविष्य चिंतन करने वाला, फ्यूचर थिंक ना, आगे की सोचने वाला। आप जो भी पढ़ोगे, ये राहु के जो क्वालिटीज है, इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट केतु है। राहु शास्त्र में सर्प माना गया, दैट इज स्नेक। तो राहु इज द हेड एंड केतु इज द टेल। तो ये दोनों ऑपोजिट है, हेड एंड टेल। तो राहु हेड है। हाँ, एज पर अपना वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, राहु नॉर्थ नोड है, उत्तरी। और केतु जो है, हाँ, साउथ, ये साउथ है। तो ये दोनों ऑपोजिट इन नेचर है, 80-90% ये ऑपोजिट है। ओके, तो जब भी आप राहु केतु को देखोगे, इनको ये विपरीत, हाँ, संज्ञा पे अपना इसको वर्क करना है। तो राहु अपना इल्यूजन का कारक है, डिसेप्शन, धोखाधड़ी का कारक है, हाईली फ्यूचरिस्टिक है। राहु डाउटिंग इन नेचर है, ये कभी विश्वास नहीं करता है, ये बहुत ही थिंकर है। और थिंकर उसको क्यूरियोसिटी, हाँ, इंक्विसिटी, हाँ, और डेप्थ में उसको जानने की कोशिश करता है, डेप्थ में। राहु डिटेलिंग है, डिटेलिंग। केतु डिटेलिंग नहीं करता है, केतु 2 लाइन का कारक है, राहु 10, 50, 100 लाइन का कारक है। इफ आपको राहु के बारे में, किसके बारे में जानना है,
जो इंसान बहुत बात करता है, एक टॉपिक को लेके 10-20 लाइन बात करता है, पूरा आगे पीछे का हिस्ट्री डिस्क्राइब करता है, समझ जाने कि वो राहु ओरिएंटेड है। जो फ्यूचर के बारे में ज्यादा बात करता है, फ्यूचरिस्टिक ज्यादा रहता है, जो नए नए तरीके के बारे में बात करता है, नए सिस्टम के बारे में करता है, वो राहु ओरिएंटेड है। केतु इसलिए ऑपोजिट है। केतु पास्ट के बारे में रहेगा। केतु बहुत शांत रहेगा, बहुत कम बातें करेगा, नीड बेसिस पे बात करेगा। राहु को लोगों की जरूरत है, ये भीड़ भाड़ में, पब्लिक में, हाँ, अपनी वाहवाही करने के लिए घूमेगा। वो ऐसे हरकतें कारनामे करेगा कि लोगों का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और उनसे अपनी वाहवाही के लिए। तो राहु आत्म स्तुति यानी सेल्फ प्रेजिंग करने के लिए वो अपना एक्ट करेगा। केतु को दुनिया की परवाह नहीं है, वो अपने अंतर मन को जागता है। राहु बाहर की दुनिया पसंद करता है, केतु अंदर की दुनिया पसंद करता है। ओके, ये प्लैनेट ऑफ वांट एंड डिजायर्स, हाँ, लोभ मोह माया, हाँ, ऑल काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशे की कोई भी चीज, अनइथिकल, हाँ, अनइथिकल मतलब अनैतिक, और दूसरे बुरे कर्म, एनी नॉक्टर्नल, एनी 2 नंबर के काम, सब बुरे काम, मैक्सिमम बुरे काम, हाँ, राहु के कपट में आता है। राहु टोटली एक्सट्रोवर्ट है, राहु पॉप कल्चर है। George, when Rahu makes you do all this, so it was an unfulfilled desire, now it is fulfilling in this life? Yes, is aspiring to get that whatever he has not got. Oh, so suppose, for example, आवाज बहुत लो है सर, आप थोड़ा बड़ा करेंगे। राम सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर ठीक है। so suppose someone gets into an alcohol addiction or nasha or whatever it is, so that means that the joy or the pleasure is what Rahu had an राहु unfulfilled इस desire. अपना, राहु इस एडिक्शन ना, राहु इस एडिक्शन, Hmm. लत बोलते इसको, लत, एडिक्शन फॉर वुमन, एडिक्शन फॉर ड्रग्स, एडिक्शन फॉर मनी, एडिक्शन So फॉर, this is coming from the past life, as you said. पास्ट लाइफ से आ रहा है। So which is so तो suppose in this life I tend to drink a lot or enjoy a lot or womanize a lot or XYZ. It is basically earlier maybe I must have been a sadhu saint kinds. अगर आप साधु संत रहेंगे, देखो कैसा है, मैंने आपको क्या है ना, पास्ट 1 2 3 4 5 अच्छा okay. लाइफ के अंदर कौन सा लाइफ का अनफुलफिल है, उस लाइफ के अंदर वो टच करने की कोशिश करें। But डिटर्मिनेशन कहां से आएगा? आपने कुछ संत लाइफ जिया रहेगा, ओके, तो वो आपके 10-20 लाइफ के पीछे जाएगा, उसमें से एक कॉम्बिनेशन निकालेगा जो संत से मैच करता है, अच्छा। और वो कॉम्बिनेशन इस लाइफ में आपको बिठाएगा। हाँ so then why would it come and sit in the third house, for example? Or for example, नहीं, इट कैन सिट एनीवेयर, एनी प्लैनेट कैन सिट एनीवेयर। okay, so the house it is sitting in doesn't have anything to do with the ill Yeah, effects it is it may produce. it is that house activities, characteristics, huh? Yeah, signification that we will be always looking after throughout your life. You will never get, and if you get, you will be never happy with that thing. So for example, if Aditi's Rahu is अगर in the उसके third, अंदर है, तब उसके पूछो, उसके कम्युनिकेशन, उसका अपना, yeah, correct. So which means in the past life, she might have led a solitary life without company, no one to speak to, isolation. मेष राशि, मेष राशि थर्ड हाउस में गया है, Hmm. तो थर्ड हाउस के अंदर अपना मेष राशि, मतलब यू योरसेल्फ गॉन इनटू थर्ड हाउस, तो ट्रैवल्स इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। Hmm. तो इस जन्म के अंदर आपको ट्रैवल ज्यादा करना पड़ेगा डिफरेंट लैंड्स के अंदर। अगर आप ट्रैवल्स डिफरेंट लैंड्स में नहीं करोगे, यू विल बी नेवर हैप्पी, नेवर एट पीस। ओके। So it's a carry forward from her past lives, which Yes. she maybe she didn't move anywhere. Nobody can say past life मतलब immediate past life कि 1 2 3 Whatever, yeah, earlier past lives. या अर्लियर पास्ट लाइफ, तो वो क्या बोलता है। और सेकंड थर्ड हाउस क्या है? आपके भाई सिबलिंग्स है, Younger siblings, yeah. आप देखो उनके साथ रिलेशन कैसे है। एंड यू टेक 10 ईयर 15 ईयर साइकिल, Hmm. आपके रिलेशन के आपका आउटकम, आप उसका सिनाप्सिस निकालो, Hmm. गुड में कितना परसेंटेज जा रहा है और बैड में कितना परसेंटेज जा रहा है, तो वो राहु आपको बताएगा गुड और बैड है कि नहीं। और So if it's intoxication, is there any specific house? It doesn't matter. नहीं, वो 12, देखो एवरी प्लैनेट 12 हाउस में भी रहेंगे, कोई भी अपना फल दे सकते हैं।
वो कौन से राशि और कौन सा नक्षत्र लेंगे उस पर डिपेंड है। And बाकी अच्छा। प्लेनेट उसको इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है, इधर तो मंगल ही आ गया ना। या करेक्ट, ओके। तो आप इनको अपना अदिति को पूछो कि उसके अंदर अपना स्त्री गुण है क्या पुरुष गुण ज्यादा है। पुरुष गुण है सर। वो तो झगड़ा बिगड़ा धड़ाम धड़ाम करने के लिए पहले तैयार हो जाती है। सर दो कल ही वीडियो में हॉस्पिटल वालों से। मेष राशि में ना, मेष राशि कालपुरुष के अंदर योर पर्सनैलिटी है, थॉट प्रोसेस है। कल ही लड़ाई हुई है हॉस्पिटल में। तो आप राशि कर्क हो, लेकिन आपका मेष राशि में कौन रूल कर रहा है सर? आपका राहु मंगल बैठे हैं। आप काल पुरुष को भूलो मत, वो किधर बैठा, थर्ड हाउस के अंदर। तो बोलने में आप किसको पीछे नहीं छोड़ोगे। तो शी टोल्ड अस कि शी वाज वेरी गुड इन लैंग्वेज, अपना टीचिंग। Yeah, I was there in that class where you तो told her इट इज foreign language. मैचिंग द थर्ड हाउस राहु मंगल। अभी वो त्रिकोण जो है 3 7 11 है, उसने क्या बोला, शादी के बाद उसने सब रुक दिया। Yeah, छोड़ दिया उसने। तो गलती हो गई ना। तो हमने क्या बोला कि आप उसको इमीडिएट एक्टिवेट जोन करें। करेक्ट। अभी दशा अंतर दशा भी केतु की दशा चल रही है उनकी, राहु की दशा नहीं है। ओके, केतु सामने बैठा है 9th हाउस में, ये पितृदोष तो हो ही गया है। नाउ केतु इन द 9th हाउस इज वेरी गुड बिकॉज वो धनु राशि का काल पुरुष में आ गया। धनु राशि में केतु उच्च का माना गया है करेक्ट। और वो आध्यात्मिक क्षेत्र है। बट केतु का खुद की जो क्वालिटीज आज हम पढ़ेंगे वो थोड़े से आउटवर्ड है, क्योंकि धनु जो है, धनु राशि, वो गुरु जो है वो एकदम सॉफ्ट कर्व्स है, उसके अंदर सॉफ्टनेस ज्यादा है। केतु में सॉफ्टनेस नहीं है, ब्लंट है वो, रफ एजेस है, शार्प हो गए, हाँ जी। शार्प एजेस है, वो कटिंग एजेस है। केतु वर्क लाइक मंगल, राहु वर्क लाइक शनि इन द हॉरोस्कोप। आई बात समझ में? केतु के 7 साल की महादशा रहती है, तो अपना मंगल की भी उतनी ही रहती है 7 साल की। शनि की 19 साल की महादशा है, राहु की 18 साल की महादशा है। दोनों लंबे समय के खेल है, खिलाड़ी है। ओके, केतु हम जो पढ़ रहे हैं ना, आप ये सब पॉइंट्स याद रखना और इसको एकदम ऑपोजिट में, केतु को ऑपोजिट में लिखना, तो आपको केतु समझ जाएगा। प्लैनेट राहु क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब इसके आंख और कान कुत्ते बिल्ली से भी तेज रहते हैं, पोलर बियर से भी तेज रहते हैं। ये बहुत जल्दी सुन लेते हैं, ये बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं, अडाप्ट इमीडिएट करते हैं। ये चैमिलियन है। चैमिलियन मतलब सरडा, द कलर विद द इन्वायरमेंट, इमीडिएटली चेंजेस, और इन्वायरमेंट में घुल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो छलवा है, कॉनिंग है, डिसेप्शन है। उस वातावरण में, उस माहौल में घुल मिल जाओ और सबको ऐसा लगे कि अपने जैसा आदमी, लेकिन वो छोला है। केतु ऑलवेज कम इन मास्क। द मास्क जो है मुखौटा, राहु जो है मुखौटा है। वो दुनिया के सामने जो प्रेजेंट कर रहा है वो रियल नहीं। राहु इज अ पुट ऑन एक्ट, शो एक्ट। दैट्स व्हाई राहु इज कनेक्टेड टू वर्चुअल वर्ल्ड, सोशल वर्ल्ड, फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन। ये पुट ऑन एक्ट है, ये रियल वर्ल्ड नहीं। आई बात समझ में? राहु इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्सपेंशन, यानी कोई भी चीज को बढ़ाते जाना है, इन्फिनिट, बियॉन्ड इन्फिनिट। गुरु भी एक्सपेंशन का कारक है इन अ पॉजिटिव मैनर, बट राहु ये बहुत नेगेटिव में लेके जाता है, उसको तरोड़ मरोड़ के लेके जाता है, इतना तरोड़ मरोड़ के, और वो सामने वाले व्यक्ति की जो सोच है उसको उल्टी तरह से लेके जाता है। सपोज वो पॉजिटिव थिंकिंग करेगा तो पॉजिटिव का आंसर वो नेगेटिव रूप में देगा, लेकिन नेगेटिव भी इतना स्वीट रहेगा कि आप उसको बिलीव करो। राहु इज अ स्वीट पॉइजन। कॉन मैन, कॉन मैन, कौन मैन? जादूगर है वो। उसके लिए काली जादू का मालक कौन है? राहु है। घोरी विद्या, रात के अंदर चलने वाली जो भी कर्म है, चाहे वो जादू टोना हो, चाहे अपना 2 नंबर के काम हो अंधेरे में, ये राहु है। दैट्स व्हाई राहु सूर्यास्त के बाद बलि होना चालू होता है, और ब्रह्म काल यानी 4 बजे वो बलिहीन होना चालू होता है, और सूर्यास्त का वो खत्म हो जाता है। इसके लिए जो राहु ओरिएंटेड रहते हैं वो दिन में एकदम डल रहते हैं, और सूर्यास्त के बाद इनमें एनर्जी आती है।
ये लोग रात में बहुत एनर्जी रहते हैं, ऐसे So लोग all नाइट all शिफ्ट those करेंगे। all those people who basically party in the night, sleep at 4, their Rahus are very strong. पब कल्चर बोले ना, इस राहु, Yeah. Okay. होटल इंडस्ट्री, लेट नाइट, इस राहु। Mm. मैंने क्या दिया, गिटार विटार दिया है ना, Mm. म्यूजिक वर्ल्ड है ना, तांत्रिक Mm. मंत्रिक, हाँ, तंत्र मंत्र डांस, Mm. बट इज अ फायर इन द आइज, इज वेरी वायलेंट, बट ही कम्स वेरी स्वीटली। अगर आप देखोगे, ये जो फोटो देखोगे बहुत एलिगेंट दिखेगा, Mm. बट ही हैज दैट अपना ईरी फीलिंग ऑल्सो। Mm. राहु इज कनेक्टेड विथ, राहु वायु तत्व है ना, राहु इज वायु तत्व, इज कनेक्टेड विथ म्यूजिक, Mm. दैट वायु तत्व के वजह से राहु कम्युनिकेशन, Mm. दैट इज द रीजन मोबाइल इज द प्राइम राहु ऑब्जेक्ट। Mm. और आज सबके हाथ में राहु है। Mm. कलयुग का सबसे बड़ा खतरनाक हथियार हर इंसान के पास है। कितनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, कितने लोग नाकाम हो जाते हैं, वो राहु जो है वो मोबाइल है। बहुत सारी चीज आज राहु के हाथ में। ये कलयुग जो है ये टोटली डोमिनेशन अंडर राहु है। और राहु का जब चरम सीमा हो जाएगी तो काल्की का अवतार आने का बाकी है, एंड द वर्ल्ड वी रीसेट बटन, रीसेट मतलब वो फिर से खत्म हो जाएगा और फिर चालू होएगा। दिस वर्ल्ड स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन, अगेन देयर विल बी सतयुग, अगेन देयर विल बी अपना द्वापर युग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग, again there will be a Brahman, again there will be Mahabharata, again there will be all the wars which has happened in this year, the time era, सब वापस हो। ये चक्र जो है ये चलते रहते हैं, और राहु चक्र के अंदर अपना रोल बहुत अच्छी तरह से, तो यू गेट ए चांस टू इवॉल्व, कम आउट ऑफ दिस चक्र एंड गो टू द सुप्रीम लेवल। तो आपको ये प्रेत योनि और ये मृत्यु लोक में वापस आने की जरूरत नहीं है। दैट इज वाई आपको ये राहु जो है आपका टेस्ट है, ये करेक्शन है, ये लॉन्ड्री मास्टर है, ये आपको सुधारने के लिए आता है। हम लोग क्या हो रहे हैं कि हम अपना मेटलिस्टिक के पीछे भाग रहे हैं, उसके लिए राहु का सब काम आसान है। देखो, मोर द यू मेटलिस्टिक, अगर आदमी शादी नहीं करता तो पावर के पीछे भागता है, तो पावर इज ऑल्सो राहु। एनी मोह माया डिजायर, एनी काइंड ऑफ डिजायर इज राहु। That's why without desire only you can enter the gate of heaven. Even a small desire also is Rahu. You have to stay back and take a birth and fulfill that desire, erase it, balance it out, and then you can enter the heaven gates. आप पांच So, पांडव sir, का we should be away from addictions and all to balance Rahul. Rahu. क्या बोला? We should try to be away from addictions, all the Addiction of any habits kind. related to Rahu. राहु देखो, गुरु जो सत्य का कारक है, राहु असत्य का कारक है। राहु आपका अनकन्वीनियंस, कन्वीनियंस मोड के ऊपर अनकन्वेंशनल थिंग करवाता है। राहु वो तृप्त इच्छा है जो छुप के किया जाता है, आप किसी को बता नहीं पाओगे। अगर बताओगे तो पब्लिक से समाज बहिष्कार, बहुत बदनामी, बहुत तकलीफ, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो कंट्रोल में नहीं है। इसके लिए आपको स्टार्टिंग ऑफ लाइफ से ही आपको थोड़ा सा मेडिटेशन, योग, प्राणायाम में आना पड़ता है, थोड़े से कंट्रोल में लाना पड़ता है। राहु आपका कंट्रोल छोड़ डालता है। आपके फिजिकल डिजायर्स, बॉडी के जो डिजायर्स रहते हैं, बॉडी के वांट एंड डिजायर रहते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए इंसान गलत काम करता है। तो कपड़े चाहिए, गाड़ी चाहिए, रहना चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, अच्छा घूमना फिरना चाहिए, पैसे चाहिए, ये सब बॉडी के नीड्स है। बट आप आए हैं उस सोल को लिबरेट करने के लिए। आपने तो बॉडी को लिबरेट करने का सोचा है, बॉडी को एंजॉय करने का सोचा है। योर वर्क इज टू लिबरेट द सोल। लेकिन आप बॉडी के अपना सेटिस्फैक्शन के पीछे लगे। ये हर इंसान करता है। हमारे पास जो ज्योतिष शास्त्र के पास आता है तो जातक क्या पूछता है, मेरी नौकरी कैसी रहेगी, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरा पगार कितना बढ़ेगा, मेरा प्रमोशन कितना होगा, मेरी बीमारी कभी सुधरेगी। कोई आपको आके पूछता है कि सर मैं अपने संसार में, अपने
रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण नहीं करेंगे तो मैं अपने ईश्वर की प्रार्थना कैसे करूं, मैं मोक्ष की तरफ कैसे जाऊं, मैं अपना एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता हूं, हाउ कैन आई बिकम अ वेरी गुड इन माई ओन आइज। तो ऐसा बात करता है, सत्य कर्म की बात करता है, कोई नहीं करता है। एवरीबडी, तीन चार आइटम है, मैरिज, मनी एंड फैमिली। मनी बोला तो करियर का सब डोमेन आ गया, मैरिज बोला तो आपका बच्चे बिच्चे अपना हो गया, घर आ गया, हाँ, और लास्ट इज हेल्थ। हम हेल्थ के बारे में 40-50 साल के बाद सोचते हैं, फिर हम योगा करते हैं, अपना जिम करते हैं, हाँ, बहुत सारे विटामिन के करते हैं, डाइट फॉलो करने चालू करते हैं, लेकिन आप 20-25 साल की उम्र से ये कभी नहीं करते। उस टाइम राहु फुल स्विंग में रहता है और वो आपके सिस्टम को पूरा खराब कर दिया रहता है। बाय द टाइम यू एंटर 45-50, योर बॉडी इज डिकेड, सड़ गया रहता है अंदर से, और आपको पता नहीं रहता है। फिर वो एक एक अपना अल्टीमेटन, एक एक अपना, हाँ, अलार्म बजाते रहता है, फिर आप वो सब चीज करने की कोशिश करना चालू करते हो। तो दैट इज, आपको हॉरोस्कोप देखने के बाद 5 साल, आने वाले 5 साल कैसे रहने वाले, इस पे ज्यादा जोर देना नहीं चाहिए, ना कि आज और कल कैसा होगा। दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी। यू हैव टू गेट पीपल टू द राइट वे, इन द राइट डायरेक्शन। प्रॉब्लम क्या है, लोग इसको समझते नहीं है, तो हम भी कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि अगर सही रोक बात है। सकेंगे देन ओनली वी कैन गाइड देम। तो राहु इज हाईली लॉजिकल पर्सन, बहुत हाई लॉजिक है ये, आपको किसी भी हालत में पटा देगा, क्योंकि राहु जो है ना माइंड गेम्स खेलता है, और ये मल्टीफोल्ड एक्सप्लेनेशन देगा, एक बात के 10 अलग अलग तरह से डायमेंशन देगा, 10 अलग अलग तरह से सामने वाले को घेरने की कोशिश करेगा। सामने वाला बोलेगा बस क्या चाहिए बाबा, मैं दे देता हूं, तो इतना मेरे सर पे मत घुसना। इधर राहु आपके ऊपर बहुत, हाँ, ओवरलैप करके आप इतना उसको सामने वाले को, हाँ, ये शैडो करते हैं या उसको इतना सवाल जवाब कर डालते हैं, और उसको इस तरह से, इस तरह से, तो ये क्या होता है, ओवर अनफोल्ड एक्सप्लेनेशन, सामने वाला त्रस्त हो जाता है, और वह आपके सामने घुटने टेक देता है, हाथ टेक देता है। बट अगर ये बार बार हुआ तो वो व्यक्ति आपके सामने वापस नहीं आएगा। वो व्यक्ति एक ही सोचेगा, अरे भैया इस इंसान को तो हम जीत नहीं सकते, ये आएगा अपनी मन की बात ही करवा के जाएगा, हम कितने भी उसको नेक सलाह दे, अच्छी बात करे, ये तो हमारी सुनने नहीं वाला, इससे अच्छा ज्यादा उसको बोलो ही मत। तो वो आपको सच नहीं बताएगा, आपका हाँ में हाँ मिलाएगा, भले वो चीज गलत हो। तो राहु इंस्टिगेट्स नेगेटिव एनर्जी बाय हिज ओन एक्ट, एंड ही मेक्स पीपल डू रॉन्ग थिंग्स फॉर हिम। एंड राहु सेल्फ अटेंशन के बारे में और सेल्फ अप्रिसिएशन के बारे में बहुत, हाँ, पीछे भागता है। राहु का अप्रिसिएशन नहीं मिला, अटेंशन नहीं मिला, हाँ, तो राहु को बहुत तकलीफ होती है। राहु नीड्स ऑडियंस, केतु को ऑडियंस की जरूरत नहीं है। राहु एक पब कल्चर का मेंबर है, केतु एक, हाँ, पहाड़ों पर बैठा, एक कुटिया में बैठा एक सन्यासी का हाँ, प्राणी है। कितना फर्क है, एक आइसोलेशन में, एक पब्लिक ऑडियंस के अंदर है, एक ह्यूज म्यूजिक के अंदर है, एक शांत वातावरण के अंदर, एक बोलते हैं ना अनकन्वेंशनल म्यूजिक, जिसको आप अपना एबीसीडी समझ सकते नहीं है, सारा गामा समझ सकते नहीं, ऐसा एकदम लाउड बिजार म्यूजिक है कि आपके कान के पर्दे हिल जाए। और एक ऐसा म्यूजिक है जो आपके कान में एकदम, हाँ, हनी भी नहीं डाले, इतना सॉफ्ट लगे कि आप पागल हो जाए कि यार इतना मधुर आवाज, इतना सॉफ्ट, इतना मस्त। दैट इज केतु। केतु इज आइसोलेशन, हाँ, ये दूसरे से छल पाता है, दूसरे का छल करता है, दूसरे का छल सोचता है, हाँ, ये स्मार्ट फ्रॉड है। आपके साथ फ्रॉड भी करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका जेब खाली हो गया, कब आपका अपना उसने यूज करके चलेगा। आप सोचेंगे यार कितना अच्छा आदमी है, मेरे को एडवाइस किया, लेकिन आपकी जेब खाली कर दिया, आपको बोलेगा यार नहीं नहीं ये भी सही था। इज अ कन्विंसिंग लायर, वेरी कन्विंसिंग लायर। ये दो टप की बात करता है, जो बात पकड़ी गई तो दूसरे को पकड़ लो, पहली वाली पकड़ी गई तो दूसरे को पकड़ो, दूसरी वाली पकड़ी गई तो पहले को पढ़ो। इज अ स्मार्ट प्लेयर, हाँ। So, George, all these characteristics will not be generalized across all, no? So, depending on where Rahu is placed in which This which is sign, that will dictate it. we are giving Rahu as Rahu only. Now we are not Okay. mixing the other masala. Okay. बाकी जब मिक्स Okay. होएगा ना, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा।
अच्छा, that's what. हाँ, लेकिन राहु ये सब कैरेक्टर्स कभी, अगर राहु जब अपना दशा महादशा में आएगा, राहु आपका, हाँ, फर्स्ट हाउस से, अभी ये जो डिसग्रे अपना डिसीविंग कंसीट फ्रॉड वाला जो है, ये आपका माइंड है, बराबर है, तो ये चंद्र के साथ Correct. जुड़ना चाहिए या तो फर्स्ट हाउस के साथ जुड़ना चाहिए। Okay. तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में राहु ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, बिहेवियर पार्ट है। Correct. तो आपका बिहेवियर पार्ट को फंडा देने वाला तीन ही प्लैनेट है, तीन ही अपना है, वन इज लग्न स्थान, वन इज सन एंड वन इज मून। लग्न, लग्न लॉर्ड, मून एंड सन, ये आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है ना, आपकी सोच को डिफाइन Correct. करता है, आपके थॉट को, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल को डिफाइन करता है। अगर इनके साथ अगर राहु जुड़ गया तो देखो क्या करता है, या तो उसके साथ अपना बुरा होगा, या तो वो लोगों को बुरा करेगा, या लोगों को उड़ा के फेंकेगा। आप ब्लाइंड होके चंद्र राहु अपना रवि, हाँ, और लग्ने राहु, दे नेवर गेट पीस इन लाइफ माय डियर, नेवर गेट पीस इन लाइफ। yesterday I saw 7 horoscope of a family, हाँ, ऑल आर मैरिड, उसके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे मैरिड है, हस्बैंड वाइफ मैरिड, अपना 60 एज है, एल्डेस्ट डॉटर 40, उसके बाद 38, उसके बाद 36, फिर डायरेक्ट 24 का लड़का है, पहले ऊपर 3 लड़की है, नीचे लास्ट में लड़का है। Okay. सबके पत्रिका में इवन द अपना फादर फर्स्ट हाउस में, और राहु केतु है फर्स्ट हाउस में सर? फर्स्ट एंड, हाँ, अच्छा वो, या तो केतु हाँ है या फर्स्ट तो हाउस। राहु है, या तो अच्छा, केतु है या तो राहु है। अभी फर्स्ट हाउस के अंदर अगर राहु केतु रहेगा, तो राहु के 3 दृष्टि है। 5, 7, 9। ये कुछ क्लासिक बोलते हैं इनको दृष्टि नहीं है, हम मानते हैं कि इसको दृष्टि है। ओके, इट इज अप टू यू। हाँ, तो ये 5 और 9 है। अभी फर्स्ट हाउस में रहेगा राहु केतु, हाँ, ये दोनों को ये दृष्टि है। ये फर्स्ट फोन वाली हाउस वाली। रहेगा या केतु रहेगा, ये 5 और 9 की दृष्टि अपना 5th हाउस में और 9th हाउस में जाएगा, हम्म। तो ये डिसीव करेगा, इधर इस हाउस में डिसीव करेगा या तो इस हाउस में डिसीव करेगा, बराबर है, यानी उधर चीट करेगा या उधर कोई चीज गड़बड़ करेगा, उधर उल्टा कर डालेगा ना। 5th हाउस क्या है? संतति। 5th हाउस इज एजुकेशन, बराबर है। Correct. राहु मैंने क्या बोला, एयर एलिमेंट है, टेलीकम्युनिकेशन है, आईटी सेक्टर है, इंटरनेट है, बराबर है। Yeah. उसने राहु 5th हाउस में है, तो उसने क्या किया, जो 5th हाउस है आपका इंटेलिजेंस का हाउस है, इंटेलिजेंस में आईटी दे दिया, तो सब बच्चे आईटी में हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका? संतति। एक बच्चे को भी संतति नहीं है, नोबडी हैज अ चाइल्ड। 40, Oh. 38, 36। But I thought Rahu will magnify fifth house. No, it doesn't work like that. राहु, राहु दुख का कारक है, राहु छलवा का कारक है। आपको आईटी दे दिया, बड़े बड़े अपना सैलरी दे दी, बच्चे के पीछे दुख दे रहा है, बच्चा हो ही नहीं रहा है। तो Oh. फादर बोले कि वो आईटी प्रेशर बहुत है, उसके लिए वो उतना उनको तकलीफ हो रही है, एंड दे आर नॉट एबल टू कंसीव। मतलब सर, आईटी का प्रेशर से फिर बाकी जो आईटी वाले हैं उनका तो कंसीव हो रहा है। बोला क्या बोलो बेटा, हाँ, अभी वो ऐसे बोलते हैं, मैं भी आपको वही बता दिया है, मुझे भी समझता है, प्रेशर तो आज की तारीख में सब जॉब में है। बट राहु कैसा है, वो एक चीज बोल रहा है, अनकन्वेंशनल। आई विल नॉट गिव यू स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मैंने तो क्या सजेस्ट करना है, आईवीएफ करो, मेडिकल हेल्प लो, बराबर है, अनकन्वेंशनल है ना। राहु इज अ शैडो प्लैनेट, Correct. बराबर है। और उसने 9th हाउस की तरफ देखा है, 9th हाउस कौन है? फादर है। ये आपका 9th हाउस कौन है? लेगेसी है ना, आपका जनरेशन कैरी फॉरवर्ड करता है ना, आपके 4 फादर से, उधर भी राहु या केतु की दृष्टि है, तो उसके लेगेसी को ब्लॉक करके रखा है ना, क्वेश्चन मार्क, डाउट, कंफ्यूजन, मैं नाना बनूंगा या दादा बनूंगा, बनूंगा कि नहीं बनूंगा। द लास्ट अच्छा, क्वेश्चन, okay. कि मेरी उम्र कितनी लंबी है क्या? मतलब क्यों सर,
लंबी किस लिए कि पोता पोती देखना। बोला हाँ यार, क्या उसको देखे बगैर जाऊंगा? अभी ये जो राहु केतु है फर्स्ट हाउस में, दो किस में केतु, एक के दो किस में राहु है। हाँ, ये सुनने की फिराक में नहीं है, सुनने की फिराक में नहीं है। प्रॉब्लम ऐसा है कि मैंने उनको रेमेडीज ये समझाया, पूरा डिटेल में समझाया। इट वॉज ए वेरी अपना 6-7 आवर्स का सेशन चल रहा था हमारा 1-to-1 में। एंड उसने डैड ने, उसके पिताश्री बोले कि जॉर्ज आप, मैं सब उनको जाके समझाऊंगा। वी हैड ए रिकॉर्डिंग सेशन विद देम। बोला मैं दे दूंगा, आगे उनकी मर्जी। बोलो फादर इज वेरी ओपन एंड वेरी लिबरल माइंड, वेरी अकोमोडेटिव, बट उनके लाइफ में, बच्चे लोग के लाइफ में वो कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बराबर है। तो ये राहु केतु है ना, अभी इधर डिजायर का है बच्चे का। आई बात समझ में? डिजायर क्या है? बच्चे का। आपको पोजीशन मिला, पैसा मिला। राहु का 7th हाउस के अंदर भी दृष्टि है, बराबर है। 9th हाउस के ऊपर भी दृष्टि है। क्या आपको लगता है कि जिस दिन ये बच्चा होगा, इनका 7th हाउस और 9th हाउस बिगड़ जाएगा? हाँ जी सर। राहु का एक उसूल याद रखना, राहु एक हाथ लेता है, दूसरे हाथ से पूरा का पूरा ले लेता है, सूद समेत, वो भी चक्रव्याज। राहु का दिया हुआ, अगर राहु नेगेटिव है तो राहु का दिया हुआ कभी अच्छा माना नहीं गया है। वो आज आपको दे देगा, आपको बहुत खुश कर डालेगा, और आगे चल के वो इतना आपसे ले लेगा कि आप रो के निकलोगे, आपकी चमड़ी तक उधार डालेगा, यहां तक कि आपकी जिंदगी वो उखाड़ लेगा। जिंदगी उखाड़ने का मतलब, आप जिस जिस चीज को प्यार करते हैं वही चीज को छीन लेगा आपसे। छीन लेगा मतलब आपसे दूर कर डालेगा, या तो ऊपर लेके जाएगा, या तो आपसे अपना सेपरेटिव इश्यूज कर डालेगा, या तो उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग या डाउट क्रिएट कर देगा कि आप बात ही करना बंद कर दे, एक दूसरे की शक्ल दिखना बंद कर दे। राहु कंफ्यूजन का कारक है, हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग का कारक। राहु शक का कारक है, डाउटिंग का कारक है। राहु, हाँ, ऐसी तकलीफ लेके आता है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपको उसका धागा मिलता ही नहीं है। इलॉजिकल थिंकिंग, और ये भ्रम पैदा करता है। आप वो कल्पना करते जो नहीं है और उसको विश्वास करते हैं, और एक्चुअल में वैसा नहीं रहता है। सबको समझ में आ रहा है कि आप गलत हो, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि दुनिया गलत है। इज अ मैड मैन। राहु, जितने भी सुसाइडल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, इट इज ऑल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ राहु। राहु एक लुनेटिक पर्सन है, जुनून, पैशन, ये इसका खास है। ये इंस्टेंटली अपना, चंद्र के साथ रहेंगे इंस्टेंटली वाइब्रेट हो जाते हैं, इंस्टेंटली इमोशन इनका उड़ जाता है, इनका भावना उड़ जाता है। सन के साथ रहेगा तो ईगो उड़ता है, इनका अपना घमंड चढ़ जाता है, अपने आप को सुपर डुपर समझते हैं इन लोग। लग्न लॉर्ड के साथ रहेगा तो आपका हेल्थ, आपकी सोच, आपका परसेप्शन बिगड़ जाता है, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ राहु एक्टिविटीज इन योर लाइफ। ओके, तो राहु इज अ रेबेलियन नेचर। राहु डिसग्रेस भी है, ह्यूमिलेशन है, बेइज्जती का कारक है, बेआबरू का कारक है। इसके लिए हम बोलते हैं कि जब भी गोचर के राहु, अभी अपना मीन राशि में और कन्या राशि में राहु चल रहा है, हाँ, तो राहु आपको तकलीफ देने के लिए जरूर कोशिश करेगा। जो भी मीन राशि वाले लोग हैं और कन्या राशि लोग हैं, अगर वो राहु से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करते रहेंगे तो राहु थोड़ा ठंडा हो जाता है। इट इज जस्ट लाइक आई एम कमिंग विद अ पर्सन हु इज डूइंग माई वर्क, तो मैं उसको क्यों अपना तकलीफ दूं? जो मेरा ही काम कर रहा है, मेरे हिसाब से काम कर रहा है, मेरे फील्ड को काम कर रहा है, मेरे पसंदीदा चीज को काम कर रहा है, तो आई विल नॉट ट्रबल हिम मोर। और जो नहीं कर रहा है, राहु राशि में आना मतलब आपके चंद्र के ऊपर से जाना, आपके मानसिक स्थिति को वो खराब कर देगा। आप दुनिया को जो बोलते हो, दुनिया समझती नहीं है, दुनिया आपको जो समझाती है वो आपको समझता नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर ये बहुत खतरनाक होता है। अगर आप राहु केतु से रिलेटेड वर्क कर रहे हो तो राहु कम होता है। इसके लिए हम आपको पहले से राहु के बारे में एक्टिविटीज में डालने की कोशिश करते हैं। आपको वो एक्टिविटी सिंपल लगता है, इसका कोई वैल्यू लगता नहीं है। राहु छोटी सिंपल चीज से ही अपना मोहित होता है। राहु को 10 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया, 1 किलो सोना, 1 तोला सोना देने से खुश नहीं होता है। राहु को सिंपल सिंपल चीज पसंद है। राहु नॉनवेज बहुत पसंद करता है, शराब बहुत पसंद करता है,
राहु को गलत चीज पसंद है, रात को घूमना पसंद है, तो आप इसको कैसे करेक्ट करोगे? इतना आसान नहीं है। राहु सुनता नहीं है, आप वो विपरीत दिशा में, क्योंकि वो विद्रोही नेचर है, और आपको इतने ऐसी ऐसी भाषा, ऐसी ऐसी चीज बोल डालेगा, आप उसके सामने निरुत्तर हो जाएगी, या तो फिर आपका रिलेशन खराब करेगा। राहु इज अ डेस्टिनी ब्रेकर, रिलेशन ब्रेकर। ओके, डज नॉट फॉलो द सोशल नॉर्म बट क्रिएट एंड ब्रिंग्स हिज ओन न्यू फॉर्म विथ न्यू रूल्स एज पर द करंट इन्वायरमेंटल सिनेरियो। इसका मतलब ये नहीं कि वो रूल तोड़ डालता है, जो जो लॉस आज के समय के हिसाब से सही नहीं है वो चीज खत्म कर डालता है। राहु कोई भी चीज ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, ही नीड्स अ लॉजिक एंड साइंटिफिक रिजल्ट टू फॉलो। इसके लिए राहु साइंटिफिक इन नेचर है, इसके लिए राहु डिस्कवरी रिसर्च से कनेक्टेड है। कंसिडर द लॉर्ड ऑफ द डेड एंड रूलर ऑफ द प्रेत आत्मा रिलैम, दैट इज प्रेत योनि का कारक ग्रह माना गया है। राहु इज रिलेटेड विथ योर फोर फादर्स ऑल्सो, इसको बोलते पितर। सर केतु भी तो रिलेटेड है, राहु भी रिलेटेड होता है। ये राहु आपके पिताश्री के फोर फादर है, केतु आपके माताश्री के फोर फादर है। हाँ। हम दोनों को पकड़ लेते हैं क्योंकि गड़बड़ ना हो जाए, कभी उन्होंने रोल बदल दिया तो दोनों एक दूसरे के सामने है ना। हाँ जी, हाँ जी। केतु मैटरनल है, राहु पैटर्नल है, पिताश्री की तरफ से आता है। अभी अच्छा, आप ठीक है। इसका वैलिडेशन तो नहीं होगा ना कि श्राप या कर्स या तकलीफ कहां से आ रही है, तो हम दोनों को मैच कर लेते। तो पितर है, राहु इज फोर फादर्स। तो इस चक्कर में मत करना कि मेरे पिता के अपना ऊपर वाले फोर फादर्स वाले ने अपना कुछ कर्म किए रहेंगे जिसका फल है। आप दोनों को शांति कर डालो, नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला। जब आप पूजा पाठ कर रहे हो, जब शांति को कर रहे हो, तो आप दोनों को एक साथ करेगा तो यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग। ओके, राहु इज द मास्टर कारक ऑफ ब्लैक मैजिक एंड ब्लैक ओमेन्स, अंधश्रद्धा, सुपरस्टिशियस। नेचुरल एलिमेंट, वायु तत्व, जंगल, बड़ा जंगल। नाउ एवरी राहु जो भी चीज है बिग, ऑल बिग, वेरी बिग, सब बड़ा 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 चीज। ओके, तो हाई सीस मतलब महासागर, समुंदर मतलब केतु, नदी मतलब केतु, केतु मतलब कुआं ज्यादा है, गहराई, डेप्थ। उसके बाद वो नदी आ जाएगा, अब कुछ हद तक समुंदर आएगा, लेकिन समुंदर और हाई सीज, हाँ, ये महासागर जो है, ओशंस, खास करके राहु है। कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, ये जब बात करेगा ऐसी बात करेगा कि घावधार भाषण करेगा, कठोर भाषण रहेगा। और इसका तर्क जो है, आप इसको तर्क में, ये मास्टर है, इसके लिए 4 नंबर के लोग ये राहु ओरिएंटेड रहते हैं। आप इसको जितना बात करो वो एक लॉजिक आगे लेके आएगा, एक लॉजिक आगे लेके आएगा। ये डिटेल में बात करने वाले लोग हैं, एक चीज को, एक टॉपिक को 10 लाइन में डिस्कस करेंगे। राहु जनसभा का कारक है, यानी एक आदमी केतु है तो 1000 आदमी प्लस राहु है। जनसभा इज कनेक्टेड विथ शनि ऑल्सो, बट राहु इस ऐसी जनसभा है जो आप गिनती नहीं कर सकते। ये शूद्र जाति से कनेक्टेड है, ये दक्षिण पश्चिम से कनेक्टेड है, म्हणजे नैऋत्य। ये साउथ साउथ वेस्ट इस राहु। ओके, राहु क्रिश्चियन से कनेक्टेड नहीं है, अदर रिलीजन से कनेक्टेड। सम क्लासिक लोग बोलते हैं दिस इज कनेक्टेड विथ मुस्लिम्स, बट हियर विल टेक ओनली द अदर रिलीजन, ऑपोजिट रिलीजन, ऑपोजिट कल्चर, डिफरेंट कल्चर, वे ऑफ लाइफ। विल नॉट टेक सम क्लासिक से कि मुसलमान लोग है, सम केतु अपना ईसाई लोग को मानते हैं, सिख और ईसाई जो है केतु को मानते हैं, बट विल नॉट टेक ऑल दैट थिंग। विल टेक द अदर रिलीजन, अदर कल्चर लाइफ, डिफरेंट कल्चर, यानी डिफरेंट भाषा, डिफरेंट चीज। और भाषा से ज्यादा कल्चरल डिफरेंसेस ज्यादा होना चाहिए। जैसा फॉर इंडियन, फॉर नॉर्थ इंडिया के लिए साउथ इंडिया इज टोटली डिफरेंट, तो एक कल्चरल डिफरेंसेस है, एंड साउथ इंडिया के लिए नॉर्थ इंडिया इज टोटली डिफरेंट, एक कल्चरल डिफरेंस है। और हम इंडियंस के लिए अब्रॉड इज टोटली अपना कल्चरल डिफरेंसेस है। तो फॉरेन कंट्री, फॉरेन टेरिटरी, फॉरेन ओरिएंटेड पीपल, दे आर राहु डोमिनेशन। ओके, बाहर गांव के लिए हम लोग राहु है। ओके, राहु धार्मिक है, ये फॉरेन और फॉरेन लैंड से, फॉरेन विदेशी से कंसर्न्ड है। विदेश जाना राहु का बहुत बड़ा कारक है।
केतु भी वैसा ही है। केतु का विदेश जाने का संबंध क्या है? केतु का जो प्राणी है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो वन वन पहाड़ों बीड़ों अपना गलियों में घूमते रहता है। तो संत आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन करके प्रवास करते रहता है। तो दैट्स वाई ही इज विजिटिंग द फॉरेन लैंड्स एवरी डे। वो नई नई जगह के अपना विचार विमरण करते रहता है। ट्रैवलिंग एंड एडवेंचर्स इज अ कारक ऑफ राहु। डिस्कवरी, नई नई जगह की शोध करना, नई जगह के बारे में, इज अट्रैक्टेड टू न्यू गैजेट्स, न्यू प्लेसेस, अननोन प्लेसेस, जहां कोई गया नहीं होगा। तो ये डिस्कवरी वाले में, ये डिस्कवरी तो कोई चीज की खोजबीन करना, ये राहु है। अननोन चीज को एक्सप्लोर करना, ऑल स्पेस एक्सप्लोरेशन, जितने भी आकाशिक खोज है या आकाशिक निकष जो है, ऑल स्पेस रिलेटेड चीज जो है, ये राहु के अंदर आता है। राहु बुढ़ापे का कारक है। राहु पितृ वर्गीय है, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। सर्प योनि है, सार्पों से कनेक्टेड है, बिल्ली से कनेक्टेड है। चक्र व्हील्स, ये जो जीरो है, गोल आकृति, ये राहु है। हाँ, ये राज्य से कनेक्टेड है, बड़ा राज्य। हाँ, पन्ना से ज्यादा ये गोमेद से कनेक्टेड है। इसको क्या बोलते हैं? हेंसोनाइट, विच इज द स्टोन ऑफ राहु। हाँ, शूद्र जाति, विकेट पीपल मतलब धूर्त कर्मी, उल्टे फुलटे धंधे करने वाले, उनसे संबंधित है। हाँ, जादू से संबंधित। राहु ट्विस्ट टर्न करता है 11th आर्क के ऊपर, आपको मिलने वाली चीज को यू टर्न करवा देता है। सेंचुरी के ऊपर 1 रन बाकी है, आपने बॉल मार दिया, आइन वक्त पे फील्डर ने ऐसी उड़ी मार दी कि बॉल उसके पास हाथ में आना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो हाथ में आ गया और एक मिराक्युलस कैच हो गया, आपकी सेंचुरी चली गई। राहु इज अ डिसअपॉइंटमेंट, आपको सब चीज करके लेके जाएगा और 11th हार पे या एंड मोमेंट पे कन्वर्जन करते समय आपको बाहर कर डालेगा। वो आपकी चीज आपके मुंह से निकल जाएगी। बोले ना, हाथ का मुंह का निवाला छीन लिया, राहु है, आपको इतने हाई लेवल पे लेके जाता है। आप बोलते समथिंग एग्रीड है, नाउ यू गो एंड टेक एन अपॉइंटमेंट लेटर। जब आप जाते हैं अपॉइंटमेंट लेटर, तो वो बोलते कि सर आई एम सॉरी, हमने पोस्ट किसी और को दे दिया। अरे भाई, सब चीज क्लियर हो गया, मैंने तो रेजिग्नेशन मार दिया, सब कुछ आ गया, आपने तो मेरे को, वी आर वेरी सॉरी। ये यू टर्न है। ऑल वक्री ग्रह, ऑल वक्री प्लैनेट, रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में याद रखना। ये ट्विस्ट और यू टर्न याद रखना, वह अपने कार्य तत्व, अपने भाव के हिसाब से जिंदगी में जब भी वो वक्री होते हैं, उस क्षेत्र से यू टर्न या पीछे मुड़ जाते हैं, अपने बातों से, अपने वचन से, अपने स्वभाव में यू टर्न मारते हैं। क्रुशियल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। This is all materialistic power, all kind of mass communication, new technology, anything new technology connected, mass trend। हाँ, अभी ये इंस्टाग्राम, अपना शॉर्ट वील, ये सब रील्स वील, ये सब न्यू ट्रेंड अभी जो चल रहा है, ये राहु से कनेक्टेड है। राहु जो है वो न्यू एंड फ्यूचरिस्टिक है। ओके, सडन चेंजेस, बदलाव, परिवर्तन, निरंतर परिवर्तन चाहिए। इसका मतलब राहु को रोज नई नई चीज चाहिए, इसको पुरानी चीज में इंटरेस्ट नहीं। केतु को पुरानी चीज में इंटरेस्टेड है, लेकिन राहु को रोज नई नई चीज चाहिए, उसको नए वेरिएशन चाहिए। हाँ, आप वेरिएशन नहीं देंगे, नई चीज नहीं दोगे, तो राहु बोर हो जाएगा। राहु को एंटरटेनमेंट चाहिए, राहु को पैशन चाहिए। तो इसके लिए ये नए नए जगहों का खोज करता है, नई नई चीजों का खोज करते रहता है, नए नए स्थल पे जाता रहता है, जहां उसको कोई अलग चीज मिले। राहु समथिंग डिफरेंट है। हाँ, सडन अप्स एंड डाउन। राहु ड्रीम से रिलेटेड बहुत है। हाँ, आसमान में उड़ना, फ्लाइट करना, आकाशीय सफर करना, एरोप्लेन में जाना, रॉकेट में जाना, ये सब राहु का कारक है। हाँ, करप्शन, ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव क्राइम्स, हाँ, इम्प्यूरिटी, इंटॉक्सिकेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज ऑल राहु। राहु का दर्द बहुत तीव्र है, लेकिन राहु का दर्द से ज्यादा ये अननोन बीमारी देता है। राहु इज कनेक्टेड विथ कैंसर, और ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं है, नो क्योर, या डायग्नोस नहीं होता है।
आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन बीमारी क्या है, ऑल रिपोर्ट्स आर अपना जीरो, बट यू हैव प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी, हाथ दुख रहा है, सर दुख रहा है, वॉमिट हो रहा है, हाँ, खाना ठीक से जा नहीं रहा है, थकावा आ रहा है, डॉक्टर सब रिपोर्ट पे रिपोर्ट कर रहे हैं, सब पैरामीटर्स क्लियर है, स्टेबल है, बट आपको तकलीफ चल रही है। राहु इज अनडायग्नाइज्ड बीमारी, राहु इज होम्योपैथी एंड केतु इज एलोपैथी, अपना आयुर्वेद, Ayurveda. अंडर द जड़ी बूटी, हाँ, बलगम का कारक है, डिफिकल्ट टू डायग्नोस डिजीज, हाँ, वायरस, ये इसका सबसे बड़ा हथियार है। और आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ा खतरनाक, हाँ, बायो वार, जो बायोकेमिकल वार है, दैट इज वायरस, हाँ, जो आज की तारीख में हमारे पुणे में नियरली 75% पीपल आर अंडर वायरल अटैक, वायरल अटैक वी हैव सीन अक्रॉस पीपल एंड माय क्लाइंट्स कि ऑल टेस्ट आर कमिंग नॉर्मल, बट पीपल हैव चिकनगुनिया इफेक्ट, हाँ, डेंगू इफेक्ट्स, एंड दूसरा कौन सा, जिका इफेक्ट्स, शरीर के ऊपर अपना लाल चट्टे आना, पूरा शरीर में रैबिश आना, हाँ, खुजली होना, हाथ पैर सूज जाना, हाँ, बालों का गलना, ऑल जॉइंट्स आर पेनिंग वेरी बैडली, बॉडी वेट लॉस हो रहा है, हाँ, टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है। ये महीना 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना चल रहा है एक एक पेशेंट के साथ, सिर्फ गोलियां खा रहे एंड नो रिलीफ। दिस इज ऑल राहु। राहु आज की तरह मीन राशि के अंदर है, बराबर है, बारिश का मौसम है, मैनेज कैसे करोगे? जल जब तक गिरेगा, पानी जब तक गिरेगा, इस बार राहु ने पानी के अंदर बहुत बड़े पराक्रम कर दिए, बहुत बड़े विक्रम कर दिए, पानी से बहुत प्रलय करा दिया, त्राही त्राही कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में तो ज्यादा ही हो गया। तो राहु इज वायरल फीवर, राहु चोरी का कारक है, हाँ, ऑल नाइट टाइम एक्टिविटीज, नॉक्टर्नल एक्टिविटीज, राहु दुख और सुख कंफ्यूजन का है, अनकंट्रोलेबल डिजायर, नाउ दिस इज राहु इज अनकंट्रोलेबल डिजायर, दिस पीपल अपने डिजायर के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग टू गेट दैट डिजायर्स, इसके लिए ऑल नेगेटिव क्राइम्स रिलेटेड टू डिजायर, दे हैव राहु, राहु पागलपंती है, राहु पागलों का कारण है, मति भ्रंद है, राहु बुद्धिहंशी है, बुद्धिहीन है, राहु दिमाग पे काम करता है, आपके दिमाग पे असर करता है, एक मोमेंट के लिए लगता है कि आप जो कर रहे हैं मेरे को ये चाहिए ना, आई शुड गेट इट एनी कॉस्ट, वो एक सेकेंड, एक मोमेंट के सुख के लिए कोई भी कांड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेटर ऑन दे रिपेंट व्हेन देयर माइंड में से राहु निकल जाता है, फिर उनको होश में आ जाते हैं। राहु बेहोशी का कारक है, अनकॉन्शियस का कारक है, धुंध, राहु फॉग है, फॉग में आपको कुछ दिखता नहीं है, तो आपके शरीर दिमाग में धुंध आ जाता है, फॉग आ जाता है, आपको समझता है कि यही सही रहेगा, आप फिर मार डालते हो, देखो तो आदमी उधर सामने मर गया और आपसे क्राइम हो गया जाने अनजाने में, बट यू हैव टू फेस द, हाँ, पनिशमेंट फॉर दैट थिंग विच यू नेवर इंटेंडेड। राहु वो काम करवाता है जो आप सोचते नहीं है, लेकिन जाने या अनजाने में वो एक पल के मोमेंट में, एक स्पर ऑफ मोमेंट में आपसे वो करवा देता है। दैट्स वाई राहु इज इम्पल्सिव, स्पॉन्टेनियस, अनएक्सपेक्टेड थी, हाँ, ये एनिमल डिजायर से, ये एनिमल वृत्ति के, पशु तत्व के आचरण विचरण वाले के लोग हैं, and if it is connected with Shukra and 8th house, so this gives very bad intimacy problems, unusual behavior, inconsistency, withdrawing, Maya, suicidal tendencies, all kind of suicidal tendencies. These are Rahu related. Now, the field where Rahu excels, the domain of the Rahu, टेक्नोलॉजी एंड आईटी फील्ड, हाँ, तो आप प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में जा सकते हैं। रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, ये भी राहु का है। अननोन, अननोन का मतलब क्या है, ही वांट्स डिफरेंट थिंग एवरी टाइम, उसको नई नई चीजें पसंद है, तो पुरानी चीज एक बार डिस्कवरी कर ली तो उसके अंदर मजा नहीं है। तो राहु दैट्स वाई इज नॉट अ कारक ऑफ मैरिज, उसको मैरिज में बांध के रख नहीं सकते। 7th हाउस में राहु इतने एक्सपेक्टेशन, डिजायर दे देता है कि वो मैरिज फुलफिल नहीं कर पाएगा। राहु नीड्स वैराइटीज, मल्टीपल्स वैराइटीज, तो इसके लिए 1st हाउस में, 7th हाउस में राहु गिव्स अ बैड मैरिज, प्रोवाइडेड अगर गुरु की दृष्टि रहे तो भाई राहु बैलेंस हो जाएगा, अदरवाइज इट बिकम्स अ वेरी प्रॉब्लम। शुरुआत में राहु बहुत अच्छा रहता है, मैरिड कपल सब दुनिया शेयर करते रहते, घूमते रहते, फिरते रहते,
एक 2 साल के बाद, 5 साल के बाद राहु डिजास्टर स्ट्रक करना चालू कर, बिकॉज इट इज बिकम ओल्ड नाउ ही वांट्स अ चेंज। तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा पार्टनर है, बहुत अच्छा खोजे, समय के साथ राहु अपना चेहरा दिखाना चालू करता है, असली चेहरा। उसके लिए बोलते हैं राहु मुखौटा है। राहु रहेगा तो राहु के ऊपर सोचना, वो जो बोल रहा है उसका ऑपोजिट सोचो, वो जो कर रहा है उसका ऑपोजिट देखो। राहु के पर बात करते समय यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, डू नॉट गेट कैरिड अवे विथ राहु वर्ड्स। ओके, एक्सप्लोरेशन, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, हिडन नॉलेज, दिस इज ऑल्सो, इसके लिए ज्योतिष शास्त्र, हाँ, ऑकल्ट नॉलेज, हाँ, राहु से है। साइंटिफिक रिसर्च, आर्कियोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ऑल काइंड ऑफ स्पेस, हाँ, ये राहु है। ऑल काइंड ऑफ ऑकल्ट, गुप्त विद्या, हाँ, ये राहु है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये आज की तारीख में सबसे ज्यादा है। ऑनलाइन एक्टिविटीज, सोशल मीडिया, इंटरटेनमेंट, मॉडलिंग, एक्टिंग, म्यूजिक, हाँ, फिल्म प्रोडक्शन। आज का जो म्यूजिक सुनो, इतना जोर से आवाज आता है, गाने के बोल समझ में नहीं आते, यू इवन कैन नॉट, हाँ, माउथ द लिरिक्स। आप जो लिरिक्स सुनते हैं, आपको क्लियरली आपको उसको गाने को नहीं आता है। टुडेस म्यूजिक इज वेरी वेरी, मेटल, रॉक, हिप हॉप, बिप हॉप जो बोलते हैं, इज ऑल राहु। फोटोग्राफी इज वेरी मच ऑफ राहु। राहु सेल्फी का कारक है। मैं कैसा दिखता हूं, मैं अप्रिसिएशन, सेल्फ अप्रिसिएशन, हाँ, इसका कारक है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हाँ, मीडिया, पब्लिक रिलेशंस, हाँ, जर्नलिज्म, इसके लिए थर्ड हाउस के अंदर राहु बहुत अच्छा माना गया है। थर्ड हाउस के अंदर मेहनत, ताकत, हाँ, फिरना बिरना लिखा है। राहु बोलते ना शैतान ताकत है। राहु रहेगा तो आपके अंदर, हाँ, ऊर्जा जो रहती है, एनर्जी रहती है, शैतानी ताकत रहती है। यू नेवर गेट टायर्ड, हाँ। ऑल मीडिया रिलेटेड, जर्नलिज्म, पब्लिक एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग इज मेक एंड बिलीव वर्ल्ड। ये क्रीम से मेरा चेहरा सफेद हो जाता है, गोरा हो जाता है, बुलशिट, इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। राहु इज मेक एंड बिलीव, वो झूठ को सच साबित करके दिखाता है। और एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड राहु का वर्ल्ड है। आप इम्पल्स हो जाते हो, आप वो चीज खरीदने के लिए बाधित हो जाते हो, यू आर गेटिंग इम्पल्स एंड यू आर गेटिंग कंपेल्ड, यू स्टार्ट लाइकिंग दैट प्रोडक्ट। आपको एक कॉमेडी अपना, राहु ही सटारिकल, जोकिंग है, इंटरटेनमेंट है। तो ऐसे एक एड बनाओ जिसमें आपको एंटरटेनमेंट लग जाता है, आपको हंसना आता है, फनी लगता है, वो प्रोडक्ट से आप चिपक जाते हो। आज कल ने परसों आप वो प्रोडक्ट खरीदते भी हो, जबकि आपको उसकी जरूरत भी नहीं रहेगी। एंड दैट प्रोडक्ट कम्स विद अ प्रीमियम। राहु प्रीमियम है, बिग प्राइस है, तो वो आप प्रोडक्ट करते हो। एविएशन एंड एरोटॉनिक्स एंड ऑल काइंड ऑफ स्पेस एंड एयर रिलेटेड अपना है, ये राहु से है। एयरफोर्स वगैरह सब चीजें है, आकाशीय संबंध सब राहु से है। फिनेंस एंड स्पेक्यूलेशन, financial trading, risk taking. Now risk taking is one thing, this is activities। स्टॉक मार्केट में आपको राहु जैसे पागल लोग बहुत मिलेंगे, बर्बाद हुए। राहु इज अ गैम्बलर, राहु इज अ स्पेक्युलेटिव मैन, अंदाज पंची, हाँ, तोल मोल के बोल, आया तो आया, नहीं तो गया, नो प्रॉब्लम, एक दाव, एक, वन लास्ट चांस, वंस मोर, दैट इज राहु। Cryptocurrency, the currency which does not exist, huh? That is cryptocurrency. That is Rahu. Politics, social activism, advocacy, criminal lawyers, master Rahu. Huh? Liquor and chemical industries, all kind of poisonal activities, poison things, all kind of नशे की चीज, forensic science, cyber law, नए नए तरीके, नए नए स्टार्टअप्स, वेरिएशन, डिफरेंट, हाँ, कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी, साइंटिफिक खोजबीन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, अल्टरनेटिव हीलिंग, वेलनेस। आप नॉर्मल चल अपना हीलिंग में जाओगे तो राहु पसंद नहीं करेगा। दिस इज ऑल राहु ओरिएंट। ओके, दैट्स ऑल अबाउट राहु।